जस्टिस काजी फायज ईसा के अब दफ्तर में 48 घंटे बाकी और नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी का नाम सामने आने के बाद सदर ने दस्तखत कर दिए। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही एक और तीसरे जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया है। यानी जाते जाते भी जस्टिस हसन अजहर रिजवी के हाथों जस्टिस काजी फायज ईसा पर तनकीद लिखी थी और अब इस पर इजाफी नोट सामने आ गया है। ये मामला नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले है, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट लिखा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के तहरीर करदा अक्सरीती फैसले को गौर से पढ़ा है। अगरचे मैं इसके नतीजे से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ अपने आप को वजूहात की तौसीक करने से कासिर समझता हूँ। यानी जिन बुनियादों पर यह फैसला किया गया है वो बुनियादें मेरी समझ से बाहर हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि अक्सरीती फैसले में चीफ जस्टिस की जानिब से असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। इससे भी अहम बात यह है कि इस अदालत के मुअज़्ज़ज़ साबिक जजों के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स भी दिए गए हैं। मेरी आजिज़ाना राय में अदालती वकार का ये तकाजा है कि इख्तलाफ किया जाए, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल होने चाहिए, न कि फैसला लिखने वालों की किसी सूरत तज़हीक की जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तहरीर किया कि तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरिद होती है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं सुनी जाती। लिहाजा इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकाइक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन में तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम बहाल कर दी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया था। 6 सितंबर को फैसला सुनाया गया और इसके बाद अब इजाफी नोट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने से 48 घंटे पहले सामने आया है।